हेलो दोस्तों, हिंदी की आशा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक गंगा का पाठ 3 संवादहीन के प्रश्न उत्तर करेंगे। रचना से संवाद, मेरे उत्तर मेरे तर्क। निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं। 1. कहानी में ताई और मिट्ठू का संबंध किस भाव को दर्शाता है? क. परोपकार और त्याग। ख. ममता और स्नेह। ग. करुणा और क्रोध। घ. जिज्ञासा और सहायता। उत्तर ख. ममता और स्नेह। तर्क, ताई मिट्ठू को एक पक्षी के बजाय परिवार के सदस्य की तरह मानती थी। वे उसे अपने हाथों से नहलाती और उसके लिए विशेष रूप से भोजन तैयार करती थी। यह अटूट ममता का प्रतीक है। 2. जगन मास्टर द्वारा मिट्ठू को पिंजरे से बाहर निकालना किस भावना या मूल्य का संकेत देता है? क. अनुशासन और परंपरा। ख. उदासीनता और असावधानी। ग. आत्मगौरव और विद्रोह। घ. करुणा और नैतिकता। उत्तर घ. करुणा और नैतिकता। तर्क, जगन मास्टर एक शिक्षक थे और वैचारिक रूप से किसी भी जीव की गुलामी के खिलाफ थे। उनके लिए पक्षी को आज़ाद करना नैतिक रूप से सही कार्य था, जो उनकी करुणा को दर्शाता है। 3. मिट्ठू का उड़ जाना किस विचार को प्रस्तुत करता है? क. भोजन की कमी। ख. प्रेम की आकांक्षा। ग. स्वतंत्रता की चाह। घ. पक्षियों में सम्मान की प्रवृत्ति। उत्तर ग. स्वतंत्रता की चाह। तर्क, तोते को ताई से प्रेम था, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिला वह उड़ गया। यह दर्शाता है कि किसी भी जीव के लिए स्वतंत्रता सबसे बुनियादी और सबसे बड़ी चाहत होती है। 4. ताई के जीवन के दुख का मुख्य कारण क्या था? क. सम्मान और प्रतिष्ठा में कमी आना। ख. परिवार से दूरी और संवाद का अभाव। ग. आर्थिक विपन्नता और निर्धनता। घ. मिट्ठू के प्रति प्रेम और संवाद। उत्तर घ. परिवार से दूरी और संवाद का अभाव। तर्क, ताई अकेलेपन की शिकार थी क्योंकि उनके बच्चे साथ नहीं रहते थे। घर में बात करने वाला कोई ना होना ही उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यानी संवादहीनता थी। 5. कहानी में मानव समाज में व्याप्त किस विसंगति को उजागर किया गया है? क. मजबूरी। ख. कर्मपरायणता। ग. अकेलापन। घ. संवाद धर्मता। उत्तर ग. अकेलापन। तर्क, लेखक शेखर जोशी ने इस कहानी के माध्यम से आधुनिक समाज में बुजुर्गों की अपेक्षा और उनके अकेलेपन की समस्या को बहुत ही मार्मिक ढंग से चित्रित किया है। मेरी समझ मेरे विचार। नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। 1. भगवान कैसे नैया पार लगेगी? ताई इस वाक्य में किस नैया की बात कर रही है? वे यह बात क्यों कर रही हैं? उत्तर, यहाँ नैया का अर्थ ताई के जीवन रूपी नैया से है। ताई का भरा पूरा परिवार बिखर गया था। बच्चे शहर चले गए थे और वे उस बड़े घर में बिल्कुल अकेली रह गई थी। अपने अकेलेपन और बुढ़ापे के कष्टों को देखकर वे चिंतित होकर ईश्वर से पूछती है कि अब आगे का जीवन कैसे कटेगा और उनका अंत समय कैसे पार लगेगा। 2. धीरे धीरे सब पराये हाथ में चला गया। इस घटना में किस घटना की ओर संकेत किया गया है? उत्तर, इस वाक्य में ताई के संपन्न परिवार और कारोबार के बिखरने की ओर संकेत किया गया है। उनके बहू बेटे शहर जाकर बस गए, बेटियों की शादी हो गई, घर की देखरेख करने वाला कोई नहीं बचा, जिसके कारण धीरे धीरे उनकी खेती बाड़ी और घर की सुख सुविधाएं दूसरों यानी परायों के नियंत्रण में चली गई। 3. ताई की सारी ममता मिट्ठू पर बरस पड़ी। क्यों? उत्तर, ताई के पास अब अपना कहने वाला कोई नहीं था।
जब गणपत उनके लिए एक प्यारा सा पहाड़ी तोता यानी मिट्ठू लेकर आया तो ताई को अपने अकेलेपन में एक साथी मिल गया। अपनी संचित ममता जो कभी अपने बच्चों और पोते पोतियों के लिए थी, अब वे उस तोते पर लुटाने लगी, क्योंकि वही अब उनके सुख दुख का एकमात्र सहारा था। 4. अब ताई को इस बात की पूरी जानकारी रहने लगी थी कि किसके खेत में हरी मिर्चें तैयार हो गई हैं और किस पेड़ में फसल के आखिरी अमरूद बचे हैं। इस वाक्य द्वारा ताई के व्यक्तित्व में आए परिवर्तनों के विषय में क्या क्या पता चलता है? उत्तर: इस वाक्य से पता चलता है कि मिट्ठू के आने से ताई के व्यक्तित्व में सजीवता और उत्साह लौट आया था। जो ताई पहले अपने लिए खाना बनाने में भी आलस्य करती थी, अब वे मिट्ठू की पसंद का ख्याल रखने के लिए सतर्क और सक्रिय रहने लगी। उनमें जीने की नई इच्छा जागी और वे अपने परिवेश के प्रति अधिक जागरूक हो गई। 5. जगन मास्टर दूसरे मिजाज के आदमी थे। जगन मास्टर का व्यक्तित्व कैसा था? कहानी में से उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर: जगन मास्टर आदर्शवादी, दयालु और स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति थे। उन्हें किसी जीव को बंधन में देखना पसंद नहीं था। उदाहरण: जब उन्होंने मिट्ठू को पिंजरे में बंद देखा तो उन्हें बेचैनी होने लगी। वे मिट्ठू को कैद से आज़ाद करने के लिए अपने घर का दरवाज़ा बंद करके उसे पिंजरे से बाहर निकालते थे, ताकि वह कम से कम कमरे के अंदर आज़ादी महसूस कर सके। वे जीवों की स्वतंत्रता का सम्मान करते थे। 6. कहानी का शीर्षक संवादहीन किसके लिए सबसे अधिक सार्थक प्रतीत होता है? ताई, जगन मास्टर, मिट्ठू या नया तोता? कारण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर: कहानी का शीर्षक संवादहीन सबसे अधिक नए तोते के लिए सार्थक प्रतीत होता है। पुराना मिट्ठू ताई के साथ बातें करता था, उनके सवालों के जवाब देता था और उनके सुख दुख का साथी था। लेकिन ताई के लौटने पर जो एफजी यानी नया तोता लाया गया, वह ताई से कोई संवाद नहीं कर पाया। ताई के बुलाने पर भी उसका चुप रहना ही उस संवादहीनता को दर्शाता है, जिसने ताई के एकाकीपन को और गहरा कर दिया। 7. अब ये ही दो प्राणी गांव के बीच में स्थित बड़े घर के उस सूने खंडर में एक दूसरे को सहारा देने के लिए बचे रह गए। ताई के बड़े से घर को सूना खंडर क्यों कहा गया होगा? उत्तर: ताई के घर को सूना खंडर इसलिए कहा गया होगा क्योंकि जिस घर में कभी रौनक, नौकर चाकर और बच्चों का शोर रहता था, वह अब एकदम खाली और खामोश हो गया था। घर की भौतिक स्थिति भी खराब हो रही थी और अपनों के अभाव में वह विशाल भवन केवल एक निर्जीव ढांचा मात्र रह गया था, जहाँ केवल ताई और मिट्ठू ही बचे थे। मेरे प्रश्न। नीचे कुछ उत्तर और उनके दो दो प्रश्न दिए गए हैं। पहचानिए कि इनमें से कौन सा प्रश्न उस उत्तर के लिए उपयुक्त है। 1. उत्तर: ताई के अकेलेपन को मिट्ठू ने सहारा दिया। प्रश्न क: ताई के सूनेपन को किसने सहारा दिया था? प्रश्न ख: ताई को मिट्ठू किसने भेंट में दिया था? सही उत्तर है प्रश्न क: ताई के सूनेपन को किसने सहारा दिया था। 2. उत्तर: ताई के लौटने से पहले मिट्ठू उड़ गया था। प्रश्न क: ताई के लौटने के बाद मिट्ठू कहाँ चला गया था? प्रश्न ख: ताई के प्रयागराज से लौटने से पहले क्या अनहोनी हुई? सही उत्तर है प्रश्न ख: ताई के प्रयागराज से लौटने से पहले क्या अनहोनी हुई। 3. उत्तर: गांव वालों को डर था कि ताई को सच्चाई जानकर सदमा लगेगा। प्रश्न क: गांव वाले ताई की वापसी से क्यों चिंतित थे? प्रश्न ख: गांव वाले मिट्ठू के उड़ने से खुश क्यों थे? सही उत्तर है प्रश्न क: गांव वाले ताई की वापसी से क्यों चिंतित थे। 4. उत्तर: कहानी का शीर्षक संवादहीन जीवन के मौन का प्रतीक है। प्रश्न क: कहानी का शीर्षक संवादहीन क्यों उपयुक्त नहीं है? प्रश्न ख: शीर्षक संवादहीन का क्या भावार्थ है? सही उत्तर है प्रश्न ख: शीर्षक संवादहीन का क्या भावार्थ है। मेरे अनुभव मेरे विचार।
नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने अनुभवों के आधार पर दीजिए। 1. कभी कभार गांव में थोड़ी देर के लिए भी न्योते बुलावे में जाती तो 10 बार खिड़की दरवाजों की सांकलें ठोकर देखती। ताई की तरह अब आप अपने घर या परिवार से दूर होते हैं तो किसी वस्तु या व्यक्ति की चिंता आपको भीतर से कैसे परेशान करती है? उत्तर: जब मैं अपने घर या प्रियजनों से दूर होता हूँ तो मन में एक अनजाना डर और बेचैनी बनी रहती है। बार बार यह विचार आता है कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए या घर की कोई चीज़ असुरक्षित ना रह गई हो। ताई की तरह हम भी उन चीज़ों या व्यक्तियों के प्रति सुरक्षात्मक हो जाते हैं जिनसे हम भावात्मक रूप से जुड़े होते हैं। यह चिंता हमें बार बार फ़ोन करने या सुरक्षा जांच करने पर मजबूर कर देती है क्योंकि हमारा मन वहीं अटका रहता है। 2. आखिर वह भी तो बोलता बतियाता प्राणी है। क्या आप मानते हैं कि पशु पक्षियों में भी संवेदनाएं होती हैं? अपने किसी अनुभव का वर्णन करते हुए लिखिए। उत्तर: हाँ, मैं पूरी तरह मानता हूँ कि पशु पक्षियों में भी संवेदनाएं और भावनाएं होती हैं। अनुभव: एक बार मेरे घर के पास एक कुत्ता घायल हो गया था। जब मैं उसे रोज़ खाना देने लगी तो वह मुझे देखते ही पूंछ हिलाने लगा। एक दिन जब मैं उदास बैठी थी तो वह चुपचाप आकर मेरे पास बैठ गया और अपना सिर मेरे पैर पर रख दिया। उस क्षण मुझे महसूस हुआ कि वह बिना बोले भी मेरा दुख समझ रहा था। पशु प्रेम, वफादारी और दुख की गहराई से महसूस करते हैं। 3. गणपत ने ही एक सुझाव दिया कि मिट्ठू की ही सूरत शक्ल का एक दूसरा तोता ले आया जाए ताकि ताई को भ्रम में रखा जा सके। ताई को भ्रम में रखना उचित था या नहीं? तर्क सहित अपने विचार लिखिए। उत्तर: मेरे विचार से ताई को भ्रम में रखना अनुचित था। तर्क: यद्यपि गणपत और गांव वालों की मंशा ताई को सदमे से बचाना था, लेकिन प्रेम केवल सूरत शक्ल से नहीं बल्कि आत्मा और स्वभाव के जुड़ाव से होता है। ताई का मिट्ठू उनके साथ बातें करता था और उनके सुख दुख साझा करता था। नया तोता केवल एक वस्तु की तरह था जो बोल नहीं सकता था। झूठ चाहे कितना भी मीठा हो, वह सत्य की जगह नहीं ले सकता। अंत में ताई को जो मानसिक पीड़ा हुई वह सच जानने से होने वाले दुख से कहीं अधिक गहरी थी। 4. ताई सोच रही थी कि उन्हें देखते ही मिट्ठू राम राम सीता राम की रट लगाकर आसमान सिर पर उठा लेगा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोचा कुछ और हुआ कुछ और? उस अनुभव को लिखिए। उत्तर: हाँ, जीवन में कई बार ऐसी स्थितियाँ आती हैं। अनुभव: एक बार मैंने अपने मित्र के जन्मदिन पर उसे एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने की योजना बनाई थी। मैंने सोचा था कि वह बहुत खुश होगा और हम खूब मज़े करेंगे, लेकिन जब मैं उसके घर पहुंची तो पता चला कि उसके परिवार में किसी की तबीयत खराब थी और वह बहुत तनाव में था। मेरी सारी खुशी और उम्मीदें धरी की धरी रह गई। तब मुझे समझ आया कि परिस्थितियां हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम कल्पना करते हैं। 5. मिट्ठू अब पिंजरे में रहने के इतने आदी हो चुके थे कि उन्होंने बाहर आने की कोई इच्छा नहीं प्रकट की। क्या प्राणी सचमुच पिंजरे में रहने के आदी हो सकते हैं? अपने उत्तर के समर्थन में अपने आसपास से उदाहरण भी दीजिए। उत्तर: हाँ, लंबे समय तक गुलामी या सीमित दायरे में रहने के कारण प्राणी अपनी स्वतंत्रता की इच्छा खो देते हैं। इसे मानसिक गुलामी कहा जा सकता है। उदाहरण: हमने अक्सर देखा है कि सर्कस के हाथियों को बचपन से पतली जंजीर से बांधा जाता है। बड़ा होने पर उनके पास इतनी ताकत होती है कि वे जंजीर तोड़ सकें, लेकिन वे कोशिश भी नहीं करते क्योंकि वे मानसिक रूप से मान चुके होते हैं कि वे बंधे हुए हैं। इसी तरह पिंजरे में पला पक्षी खुले आसमान से डरने लगता है क्योंकि उसे पिंजरे की सुरक्षा और बिना मेहनत के मिलने वाले दाने की आदत हो जाती है। विधा से संवाद: कहानी का सौंदर्य। संवादहीन कहानी में अनेक विशेष बिंदु हैं जो इसे प्रभावपूर्ण बनाते हैं। नीचे कहानी के कुछ विशेष बिंदु और उनके उदाहरण दिए गए हैं। आप भी
कहानी से इसी प्रकार के एक एक उदाहरण खोजकर लिखिए। उत्तर: विशेष बिंदु, अर्थ, कहानी से अन्य उदाहरण। चित्रात्मकता, दृश्यबिंब, अर्थ, शब्दों के माध्यम से पाठक के मन में स्पष्ट चित्र बनाना। ढोली धोती को दोनों हाथों से संभाले हुए वह बाग में एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पास मिट्ठू आ पुकारते हुए पसीना पसीना होते रहे। संवादात्मकता, पात्रों के विचार और भाव व्यक्त करने के लिए बातचीत का प्रयोग। ताई अनायास ही मिट्ठू से सवाल कर बैठती, मिट्ठू अब कैसे कटेगी? पुनरुक्ति, शब्दों की पुनरुक्ति से भाव की तीव्रता दिखाना। सीताराम सीताराम, खुश रहो खुश रहो, मर जा मर जा मर जा। अतिशयोक्ति, किसी घटना या भाव का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। अकेले मिट्ठू क्या उड़े, आदर्शवादी जगन मास्टर के हाथों के सभी तोते उड़ गए। लोकधर्मी भाषा, ग्रामीण और सहज बोलचाल की भाषा का प्रयोग। ताई 2 जून का 1 जून चूल्हा फूंक लेती, नैया पार लगना, हाथ पीले कराना। प्रश्नोत्तर शैली, पात्रों द्वारा सवाल और जवाब के माध्यम से बात कहना। ताई कहती, कैसे नैया पार लगेगी? और मिट्ठू उत्तर देता, राम राम कहो सीताराम कहो। कहानी का अंत। किसी कहानी का अंत अनेक प्रकार से हो सकता है, जैसे सुखांत, जब कहानी का अंत प्रसन्नता सफलता से होता है। दुखांत, जब कथा का अंत दुख, वियोग, मृत्यु या हानि से होता है। मुक्त अंत, जब कहानी स्पष्ट रूप से खत्म नहीं होती बल्कि सोचने के लिए छोड़ दी जाती है। अप्रत्याशित अंत, जब अंत अचानक और अप्रत्याशित रूप से सामने आता है। यथार्थवादी अंत, जब कहानी का अंत जीवन की सच्चाई जैसा लगे। प्रेरणात्मक अंत, जब कहानी के अंत में कोई प्रेरणा या सकारात्मक सोच दी जाए। व्यंग्यात्मक अंत, जब कहानी का अंत व्यंग या कटाक्ष से किसी सत्य को प्रकट करता है। आपके अनुसार संवादहीन कहानी के अंत को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? अपने उत्तर के कारण भी बताइए। आप इस कहानी का नया अंत किस प्रकार करना चाहेंगे? उत्तर: संवादहीन कहानी का अंत मुख्यतः दुखांत और यथार्थवादी अंत की श्रेणी में रखा जा सकता है। कारण, कहानी के अंत में मिट्ठू का उड़ जाना ताई के जीवन में गहरा वियोग और अकेलापन लेकर आता है, जो दुखांत को दर्शाता है। साथ ही यह अंत पूरी तरह से जीवन की सच्चाई को भी प्रस्तुत करता है कि हर संबंध हमेशा साथ नहीं रहता और अकेलापन मानव जीवन की एक कड़वी सच्चाई है। इसलिए यह यथार्थवादी भी है। नया अंत मेरी कल्पना। मैं इस कहानी का अंत प्रेरणात्मक बनाना चाहूँगी। ताई मिट्ठू के उड़ जाने के बाद बहुत दुखी होती है, लेकिन धीरे धीरे वह अपने जीवन को नया अर्थ देती है। वह गांव के बच्चों और अन्य पक्षियों की देखभाल करने लगती है। इससे उसका अकेलापन कम हो जाता है और वह समझ जाती है कि प्रेम बांटने से जीवन फिर से खुशियों से भर सकता है। विषयों से संवाद। 1. अंत में जगन मास्टर की घरवाली ने उनकी चिंता दूर कर दी। कहानी में रेखांकित पात्र का नाम नहीं दिया गया है। इसे कहीं मास्टराइन तो कहीं जगन मास्टर की घरवाली कहा गया है। आपके अनुसार कहानी में ऐसा क्यों किया गया होगा? उत्तर: कहानी में पात्र का नाम ना देकर उसे उसके पद, मास्टराइन या संबंध जगन मास्टर की घरवाली से संबोधित करना ग्रामीण परिवेश की सामाजिक वास्तविकता को दर्शाता है। इसके पीछे निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। ग्रामीण संस्कृति। गांव में अक्सर महिलाओं को उनके पति के नाम या उनके पेशे से पहचाना जाता है। यह उस समाज की रीति है। पात्र की गौण भूमिका। लेखक शायद यह दिखाना चाहते थे कि वह पात्र अपने स्वतंत्र अस्तित्व के बजाय अपने पारिवारिक संबंधों और सामाजिक पहचान से अधिक जुड़ी हुई है। सम्मान सूचक। मास्टराइन शब्द एक आदर सूचक संबोधन है जो शिक्षक की पत्नी के लिए उपयोग किया जाता है। 2. गांव के कई लोग कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे थे। क.
कुंभ स्नान एक सुप्रसिद्ध आयोजन है जिसमें करोड़ों लोग भाग लेते हैं। पता लगाइए इसका आयोजन क्यों किया जाता है। उत्तर, पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश निकला तो उसकी कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जवल और नासिक पर गिरी थी। इन स्थानों की नदियों में स्नान करने से पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी श्रद्धा के साथ कुंभ का आयोजन किया जाता है। पिछली बार इसका आयोजन कब और कहाँ हुआ था? उत्तर, पिछली बार पूर्ण कुंभ का आयोजन 2019 में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। नासिक और उज्जैन में भी बीच के वर्षों में कुंभ के आयोजन हुए हैं। प्रश्न, अगला आयोजन कब होगा और कहाँ होगा? उत्तर, अगला महाकुंभ वर्ष 2025 में प्रयागराज में आयोजित होने वाला है। ख, मान लीजिए कि ताई आपके मोहल्ले में रहती हैं। वे कुंभ स्नान के लिए कैसे गई होंगी? उनकी यात्रा का वर्णन कीजिए। संकेत, कहाँ से कहाँ तक की यात्रा, टिकट, यात्रा के साधन, संगी साथी, खान पान, ठहरना आदि। उत्तर, यदि ताई मेरे मोहल्ले से कुंभ स्नान के लिए जाती तो उनकी यात्रा कुछ इस प्रकार होती। यात्रा का साधन, ताई गांव के अन्य बुजुर्गों के साथ तीर्थयात्री स्पेशल ट्रेन या बस द्वारा प्रयागराज के लिए रवाना हुई। टिकट और साथी, उन्होंने पहले ही रेलवे स्टेशन से अपना टिकट आरक्षित करवा लिया था। उनके साथ मोहल्ले की 3-4 सहेलियां और जगन मास्टर जैसे कुछ परिचित भी थे। खान पान, ताई ने रास्ते के लिए घर से ही सत्तू, पुआ पकवान और अचार बांध लिया था। रास्ते में वे गंगा मैया के भजन गाते हुए समय बिताती। ठहरना, प्रयागराज पहुंचकर वे संगम तट पर बने किसी अखाड़े या अस्थायी टेंट यानी तंबू में ठहरी होंगी, जहां चारों ओर संत का प्रवचन और शंखों की ध्वनियां गूंज रही थी। ग, आपके गांव या नगर में कौन सा मेला, उत्सव या पर्व मनाया जाता है? वहाँ का दृश्य, भीड़, श्रद्धा और वातावरण का वर्णन कीजिए। मेले में कैसी आवाज़ें, रंग, गंध, खान पान, दृश्य और भाव होंगे। संकेत, उनका वर्णन 5 ज्ञानेंद्रियों देखने, सुनने, सूंघने, छूने और स्वाद महसूस करने के आधार पर कीजिए। उत्तर, मेरे नगर में प्रतिवर्ष दशहरा मेला बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दृश्य, चारों ओर रंग बिरंगी लाइटें, बड़े बड़े झूले और रावण का विशाल पुतला दिखाई देता है। लोग रंगीन कपड़े पहनकर उत्साह से घूमते हैं। सुनना यानी आवाज़ें, लाउडस्पीकर पर बजते लोकगीत, बच्चों की सीटियों की आवाज़ और दुकानदारों का सामान बेचने के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना सुनाई देता है। सूंघने यानी गंध, वातावरण में ताज़ा जलेबियों की मिठास और चाट मसाले की तीखी खुशबू तैरती रहती है। साथ ही हवन की सामग्री और अगरबत्तियों की गंध श्रद्धा जगाती है। छूना यानी स्पर्श, भीड़ में लोगों का एक दूसरे से टकराना, ठंडी हवा के झोंके और लकड़ी के खिलौनों की खुरदुरी बनावट महसूस होती है। स्वाद, चखना, मेले की गर्म गर्म कुरकुरी जलेबियाँ, तीखे गोलगप्पे और मलाईदार कुल्फ़ी का स्वाद जुबान पर चढ़ जाता है। सृजन, 1, बहू बेटे गांव का मोह छोड़कर शहरों के होकर रह गए। अपना घर छोड़कर नए स्थान पर बस जाना आसान नहीं होता है। ताई के बहू बेटों ने गांव क्यों छोड़ा होगा? गांव छोड़ते समय क्या क्या सोचा होगा? अपना घर छोड़ने के लिए स्वयं को कैसे तैयार किया होगा? उत्तर, ताई के बहू बेटों द्वारा गांव छोड़ने के पीछे कई व्यवहारिक और व्यक्तिगत कारण रहे होंगे। कारण, गांव में खेती बाड़ी और पुराने कारोबार अब शायद उतने लाभदायक नहीं रह गए थे। शहरों में आधुनिक सुख सुविधाएं, बच्चों के लिए बेहतर अंग्रेजी माध्यम के स्कूल और रोजगार के नए अवसर उन्हें आकर्षित कर रहे होंगे। सोच विचार, गांव छोड़ते समय उनके मन में एक तरफ भविष्य को लेकर उत्साह होगा तो दूसरी तरफ ताई को अकेला छोड़ने का अपराध बोध भी रहा होगा। उन्होंने सोचा होगा कि शहर में सेटल होने के बाद
वे ताई को भी वहीं बुला लेंगे। तैयारी। उन्होंने भारी मन से अपनी जड़ों से कटने का निर्णय लिया होगा। स्वयं को मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए उन्होंने अपनी ज़रूरतों और बच्चों के सुनहरे भविष्य को ढाल बनाया होगा। धीरे धीरे घर का सामान समेटना और यादों को पीछे छोड़ना उनके लिए एक कठिन भावनात्मक प्रक्रिया रही होगी। 2. वहाँ बैठे एफजी मिट्ठू ने उन्हें देखकर कोई हरकत नहीं की। ताई सोच रही थी कि मिट्ठू राम राम सीता राम कहेगा, लेकिन एफजी मिट्ठू चुप था। कल्पना कीजिए कि एक दिन असली मिट्ठू वापस आ गया। मिट्ठू ने नए तोते को देखकर क्या कहा होगा? आगे की कहानी लिखिए। संकेत। प्रारंभ कीजिए। एक दिन आकाश में वही हरे पंख चमके। उत्तर। एक दिन आकाश में वही हरे पंख चमके। सूरज की रोशनी में उनकी चमक देख ताई की धुंधली आंखों में एक उम्मीद जगी। वह हरा बिंदु धीरे धीरे बड़ा हुआ और सीधा ताई की ओसरी यानी बरामदे की ओर आ गया। वह असली मिट्ठू था। पिंजरे के ऊपर बैठते ही उसकी नज़र अंदर बैठे उस मौन एवजी तोते पर पड़ी। असली मिट्ठू ने अपनी गर्दन तिरछी की, पंख फड़फड़ाए और बड़े रौब से बोला, अरे भाई, तू यहाँ बुत बनकर क्यों बैठा है? बोल, सीताराम सीताराम। नया तोता जो अब तक खामोश था, अपने संगी को देखकर चहचा उठा। असली मिट्ठू फिर ताई की ओर मुड़ा और बोला, ताई, गंगा नहा आई, प्रसाद कहाँ है? ताई की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हाथों से पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया। अब घर में संवादहीनता नहीं थी। असली मिट्ठू अपनी राम कहानी सुना रहा था और नया तोता उसे दोहराना सीख रहा था। बड़े घर का वह खंडर फिर से चहचा उठा। 3. अब ये ही दो प्राणी गांव के बीच में स्थित बड़े घर के उस सूने खंडर में एक दूसरे को सहारा देने के लिए रह गए थे। आज घर जाकर अपने किसी बड़े या बुजुर्ग से बात कीजिए। उनसे पूछिए, आप जब मेरी आयु के थे तब समय कैसे बिताया करते थे, क्या क्या बातें या काम करते थे आदि। उनके कहे हुए अनुभव अपनी पुस्तिका में लिखिए। उत्तर। आज मैंने अपनी दादी जी से उनके बचपन के बारे में पूछा। उन्होंने बताया, समय बिताना। उस समय आज की तरह मोबाइल या टीवी नहीं थे। वे शाम को नीम के पेड़ के नीचे सहेलियों के साथ गुड्डे गुड़ियों का ब्याह रचाती थी या गिट्टे और छुपन छुपाई खेलती थी। काम। पढ़ाई के साथ साथ वे घर के कामों में हाथ बटाती थी, जैसे कुएं से पानी लाना, चरखा काटना और त्योहारों पर घर की दीवारों पर मांडने यानी चित्र बनाना। अनुभव। दादी ने कहा कि उस समय सुख सुविधाएं कम थी, लेकिन लोगों के पास एक दूसरे के लिए बहुत समय था। कहानियाँ सुनकर और साथ बैठकर भोजन करने का आनंद ही कुछ और था। 4. मिट्ठू ने फिर तिरछी आंख से रोशनदान के बाहर की दुनिया की ओर देखा और ये गए वो गए। मान लीजिए कि जगन मास्टर ने मिट्ठू की खोज के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित किया है। अपनी कल्पना से वह विज्ञापन बनाइए। संकेत। आप समाचार पत्रों में प्रकाशित खोया पाया या तलाश संबंधी विज्ञापन देख सकते हैं। उत्तर। तलाश, खोया हुआ तोता। पहचान, गहरे रंग का पहाड़ी तोता, गले में लाल कंठी। विशेषता, बहुत साफ आवाज़ में सीताराम, हर हर गंगे और राम राम बोलता है। वह ताई के पुराने इतिहास की बातें भी दोहराता है। कब से खोया? आज की दिनांक डाल दीजिए कि दोपहर से। जगन मास्टर के निवास के पास वाले बाग से उड़ गया है। निवेदन। यह तोता एक अकेली वृद्धा ताई के जीवन का एकमात्र सहारा है। यदि किसी को भी इसके बारे में कोई जानकारी मिले तो कृपया तुरंत सूचित करें। पुरस्कार। सही जानकारी देने वाले या तोता वापस लाने वाले सज्जन को उचित नगद इनाम दिया जाएगा। संपर्क, जगन मास्टर, शिक्षक, पुराना मोहल्ला, गांव का नाम लिख दीजिए और नीचे अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।